लिस्ट ऑफ स्टॉक्स हैं जहां पर शरद ने रिसर्च रिपोर्ट तैयार किया है कि कौन सी कंपनियों को अगर ये टेंडर निकलते हैं तो कौन सी कंपनियों को इसमें से फायदा मिल सकता है। कई सारे स्टॉक्स इसमें बताए, स्टील काउंटर्स तो हैं ही क्योंकि गवर्नमेंट का खासा फोकस है प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देने पे, और साथ ही इसके अलावा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए KEC जैसे काउंटर्स हैं, HSRC से भी सेवाओं के लिए RVNL जैसे काउंटर्स हैं। एक बार ये समझ लेते हैं कि इस पूरी लिस्ट ऑफ स्टॉक्स में से कहाँ चार्ट्स में मोमेंटम दिखना भी शुरू हो गया है या फिर दिख सकता है आगे। राजेश, इस लिस्ट में से कौन सा स्टॉक है जो आपको लग रहा है कि मोमेंटम पिक करने लग गया है या फिर आगे एक बड़ा कंटेंडर हो सकता है? तो प्रियंका जी, RVNL का सेटअप ही हम देख रहे थे। स्टॉक में काफ़ी समय से देखे तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन था। अब जिस तरीके से प्राइस स्ट्रक्चर यहाँ पे मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहे हैं, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का यहाँ पे ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे बनते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे मंथली सेटअप पे हुआ है, हमें लगता है RVNL को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। स्टॉक हालांकि स्लो मूवर है, बट प्राइस पैटर्न ये दिखाता है कि स्टॉक ग्रेजुअली ये बढ़ते हुए दिखेगा, करीब 38 से 40 रुपए की तरफ यहाँ से अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकते। तो RVNL को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे 3250 के स्टॉप लॉस से। जो दूसरा स्टॉक है स्टील स्टॉक्स की जो बात हुई, हमें लगता है कि अभी भी यहाँ पे मेटल स्पेस में थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन है, सेलिंग प्रेशर है हायर साइड पे। तो मेटल स्पेस से अभी हम यहाँ पे जो स्टॉक फोकस में रखेंगे वो एक जिंदल स्टील एंड पावर का, लेकिन हम यहाँ पे करंट लेवल पे बाय करने की सलाह नहीं देंगे। थोड़ा अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 420 415, वहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे कि वो स्टॉक को वहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें उस समय 405 के आसपास, क्योंकि अभी हमें लगता है कि मेटल स्पेस में अभी भी यहाँ पे एक प्रेशर हायर साइड पे बना हुआ है। तो डिप्स में बाय करने की सलाह रहेगी जिंदल स्टील एंड पावर में। अगर ये आप इसको कह रहे हैं कि डिप्स में बाय करना है तो फिर इसका टारगेट क्या है राजेश जी? तो डिम्पी जी, पहला टारगेट जो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है करीब 450 455 का। ये लेवल क्रॉस होता है तो फिर स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम शॉर्ट टर्म में भी बनते हुए दिखेगा। तो अगर डिप्स में बाय करते हैं तो 450 455 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। शेयर आप और देख के बताओ, ये ना डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली थीम काफ़ी अच्छी चल रही है, और इसका मतलब ये नहीं कि शेयर नहीं चले, शेयर तो चल ही रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसे शेयर्स होंगे जहां पर आपको वैल्यूएशन में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा होगा। एक शेयर का एग्जांपल मैं आपके सामने रख सकता हूं। आप जरा पेज इंडस्ट्रीज को चेक कर लीजिए। मेरी शीट में एक्चुअली पेज इंडस्ट्रीज के अंदर आज कुछ बाइंग देखने को मिल रहे हैं, सिग्नल ऐसे आ रहे हैं कि शायद थोड़ा ये चल सकता है। एक बार आप इसको चेक करेंगे, अमूमन बड़ा शेयर होने की वजह से लोग आते नहीं। 51,000 का एक शेयर मिलेगा, लाख रुपए के सिर्फ 2 शेयर आएंगे, तो अमूमन आते नहीं, लेकिन जब इसमें जो वैल्यू बनती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। डिम्पी जी, थैंक यू फॉर सच अ फैब्यूलस क्वेश्चन। एंड मैं ये कहना चाहता हूं, इफ यू हैव मनी विच इज लिमिटेड, लेट अस से हमारा ईटी नाउ स्वदेश का एक इन्वेस्टर है एंड ही इज जस्ट हैविंग 1 लाख रुपी विथ हिम, जस्ट बाय 2 shares of Page Industry. Let me make it very clear. Page Industry, you might buy only 2 shares for 1 lakh. But if you buy Yes Bank, if you buy Idea, you buy Zomato, you might get lot of quantity. But what is the use of buying lot of quantity of a bad company? मेरे को Page Industry cannot come to zero. You cannot lose all your capital in Page Industry. But few other shares, what I am talking, they can all come to zero. What retail people think is, I will get more quantity and my capital is very less, so let me buy some small share price. And many a times I get this question, Rudra, हमको 50 rupees का नीचे स्टॉक है तो बताना है. Why you want to buy shares below 50 rupees? Just because you get lot of quantity of bad company, it is not worth. Value देखना है. Value means even if I buy Page Industry at, let us say, 51,000, even if I buy 2 shares, percentage gain is important. Page Industry can go to 60,000, 70,000, 80,000. Even if you buy 2 share, your 1 lakh investment will go up by 20%, 30%, 40%. But if you buy a small share worth, let us say, 50 rupees and it goes to zero, you will lose not 50 rupee, you will lose your full 1 lakh capital. People have to understand value is important, not shares which are less priced. For me, Page Industry is a buy at any price. You buy it at 50,000, you buy it at 40,000, you buy it even at 60,000, you will not lose your money. When you buy these stocks at higher valuation, you might be buying it at a higher price, but over a period of time, you will still make money.
So retail people who cannot spend time on research, buy good companies like Page Industry, not shares which are available for 1 rupee, 2 rupee, 3 rupee, and hardly you lose their 1-2 rupee, but end of the day you lose all your capital. ओके ठीक है रुद्रा, तो आपने इंटरेस्टिंग बात बताई, एक तो सारा रीजनिंग भी समझा दी और साथ ही ये भी बताया कि हाँ पेज इंडस्ट्री